हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस करेंगे और बहुत जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने इसकी थ्योरी कवर की थी और उसके अंदर मैंने लास्ट में बताया था कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना चाहिए और उसमें फिर हमने दो क्वेश्चंस भी किए थे। तो मैंने काफ़ी सोच समझ के एक कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे आप एक्सरसाइज 2.1 का कोई सा भी क्वेश्चन हो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का, वो ऐसे मतलब चुटकियों में कर सकते हो। तो एक बार बस इसको समझने में आपको टाइम लग सकता है, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा वो भी, ठीक है, उसमें भी ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो या तो ऐसा है कि आप ये सब जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक, सेक इनवर्स, कोट इनवर्स, जो भी है, इनकी डोमेन रेंज याद करो, या फिर आप इस चीज़ को, इस ट्रिक को समझ लो। खास आपके लिए मैं मतलब काफ़ी दिमाग लगा के सोचा कि यार कैसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यूज़ है वो हम फटाफट और आसानी से निकाल सके, हमें ऐसे रेंज याद करने की ज़रूरत भी ना पड़े। ठीक है, तो ये तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये जरूर ध्यान में रख लेना, क्योंकि बोर्ड के अंदर जब आप आंसर लिखोगे, बाय द वे ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, इनकी जो रेंज है वो धीरे धीरे याद हो जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में याद नहीं होती। साइन इनवर्स की क्या है, -π/2 टू π/2। कोस इनवर्स की 0 टू पाई। टेन इनवर्स की -π/2 टू π/2, बट यहाँ पे ये दोनों ओपन है, मतलब -π/2 और π/2 को हमने इंक्लूड नहीं किया, यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। फिर है कोसेक इनवर्स एक्स समझ लो, -π/2 टू π/2, जिसके अंदर 0 को एक्सक्लूड किया है। और सेक इनवर्स एक्स का 0 टू पाई -π/2। लास्ट में है कोट इनवर्स एक्स का, तो इसमें 0 टू पाई, इसमें दोनों को ही इंक्लूड नहीं किया। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो देखो -π/2 से π/2 वाले कौन से हैं, एक तो साइन इनवर्स है, ठीक है, और एक ये है टेन इनवर्स। मतलब इंटरवल उतना ही है, बस ये किनारे हैं ना, इनके किनारे, इनको इंक्लूड इसमें तो किया और इसमें नहीं किया। और एक ये है -π/2 से π/2, इनके बीचों बीच में आता है 0, उसको यहाँ पे हटा रखा है। तो ये जो तीन है, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इनका जो आंसर है वो -π/2 से π/2 के बीच में ही हम कोई ना कोई आंसर सोचते हैं, या फिर इनका आंसर आता है। रेंज मतलब आउटपुट, इनका जो आंसर होगा वो। तो ये जो तीनों है, इनको ध्यान से देखो, -π/2 से π/2। अगर आप ऐसे क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पे थर्ड का कोई काम नहीं इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये जो मैंने लिखे हैं, देखो ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, ब्लू वाली लाइन, इसके लिए ये वाले हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये काम करेंगे, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कोट इनवर्स। और जो ये रेड वाली लाइन मैंने बनाई है चौथे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स के लिए हम यूज़ में लेंगे। मतलब इन तीनों का आंसर फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और इन तीनों का आंसर सेकेंड एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर ये जो एक्स 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 यहाँ पे जो एक्स लिखा हुआ है ना, अगर ये पॉजिटिव है तो उनका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो ये जब भी पॉजिटिव इनपुट हो ना, जैसे आपको कोस इनवर्स 1/2 निकालना है, या फिर सेक इनवर्स 2 निकालना है, या फिर कोट इनवर्स 1 निकालना है, मतलब कुछ भी पॉजिटिव इनपुट अगर इनकी होती है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर दे देंगे, और वो सबसे सिंपलेस्ट केस होगा। ठीक है, और अगर कोस इनवर्स या सेक इनवर्स या कोट इनवर्स के अंदर ये जो एक्स है ये नेगेटिव आता है, तो हम फिर सेकेंड क्वाड्रेंट का आंसर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बचे हैं कोस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कोट इनवर्स, इनमें आप देखोगे ध्यान से तो 0 टू पाई, इसमें भी 0 टू पाई, इसमें भी 0 टू पाई। 0 टू पाई का मतलब क्या है, 0 से लेके पाई तक, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये जो है -π/2 से π/2 वाले, इनके लिए -π/2 से 0 ये चौथा क्वाड्रेंट है, और 0 टू π/2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, इसको अप्लाई करना भी मैं सिखाता हूँ, आप बस इस पे कमांड बना लो, एक दो बार इसको खुद बना के देख लेना, और कुछ 2-3 क्वेश्चन कर लेना, आपके ना मतलब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, इसके अंदर फिर कुछ बचेगा ही नहीं। अभी एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूँ, मैंने मतलब वो जो डायग्राम है ना वो अलग से बना रखा है आपके लिए, तो वही सेम टू सेम डायग्राम है ना, ये दोनों सेम टू सेम है, ये दोनों सेम टू, बस मैं इसको ऐसे एज ए रफ आपको बार बार दिखा के सोल्व करके बताता रहूँगा। थोड़ा सा ये है, इसको अभी मैं समझाता हूँ कि ये क्या सिस्टम है। बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स -1/2। आपको एक बार मैं बुक से दिखा देता हूँ, ये अपनी एक्सरसाइज है।
अगर आपको लैंग्वेज लिखना है तो देखो ये ऊपर जो दो एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2, इनकी जैसी मतलब सेम टू सेम आप लैंग्वेज लिख सकते हो आंसर के अंदर कि ऐसा ऐसा है, फिर ये लिख देना वी नो दैट रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये सब कुछ चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देखी थी। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही अपने लिए सब कुछ होती है। ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 टू π/2, यहाँ पे वो आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर, एंड दिस ऐसे ऐसे सब कुछ ये है ना। आप लिख सकते हो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स इज 0 to π वगैरह, ये सब आप चिपका सकते हो। ठीक है, हम क्वेश्चंस को फटाफट डील कैसे करें उस पर आते हैं। ये है क्वेश्चन अपने पास में, इसमें क्या बोला है, फाइंड दी प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। ये ऑप्शन, ये मतलब कई सारे क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख लिया, साइन इनवर्स है -1/2। देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर आप एक बार ना ऐसा समझो कि अगर ये -1/2 या ये कोई चक्कर नहीं होता, जैसे सिंपल सा ऐसा होता कि साइन थीटा बराबर 1/2, ये कब आता है ना। एक बार माइनस छोड़ो, आप ऐसे बताओ साइन थीटा बराबर 1/2 कब आता। तो वो आपको 10th क्लास वाली टेबल याद है, 10th क्लास की टेबल वो भी मैंने बना रखी है। तो साइन का आंसर 1/2 कब आता, देखो साइन का आंसर 1/2 कब आता, π/6 पे। अच्छा, कोशिश ये करना है कि आप ये डिग्री वाली चीज़ ना अपनाओ अब, क्योंकि हम बड़े हो गए हैं तो हमें रेडियन तो पता होना चाहिए। तो 1/2 कब आता साइन के केस में, 30 डिग्री, मतलब π/6 पे। ठीक है, π/6 पर। तो थीटा बराबर कितना चल रहा है दिमाग में, इसको अब दिमाग में रखना, कितना है, π/6। अब मैं आपको ये अप्लाई करना सिखा देता हूँ, वैसे बहुत आसान है। देखो दोस्तों, सबसे पहले इस बार क्वेश्चन किसका है, साइन इनवर्स का क्वेश्चन है। तो साइन इनवर्स का क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो या तो चौथे क्वाड्रेंट में होगा या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये रेड वाली लाइन दिख रही है, ये रहा साइन इनवर्स रेड कलर में। तो ये चौथे क्वाड्रेंट से लेके फर्स्ट क्वाड्रेंट तक, -π/2 से लेके π/2 तक बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर, अब देखो इसके अंदर इनपुट कैसी है, नेगेटिव है ना। इस बार ये जो -1/2 है ये कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो इसका जो आंसर बिलोंग करेगा वो किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन इनवर्स फोर्थ और फर्स्ट में बिलोंग करता है, तो नेगेटिव है तो फोर्थ में, अगर पॉजिटिव होता है यहाँ पर तो फर्स्ट में बिलोंग करवा देते। ठीक है, ये किस में बिलोंग करेगा, फोर्थ में। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने दिमाग में एंगल क्या चल रहा है, π/6। हम चाहते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड एंड ये फोर्थ। हम चाहते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट का यहाँ पर हम आंसर बताएं। एक और चीज़, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो आंसर होता है ना, आंसर जो आउटपुट होगा, मैं बस एक ही लाइन में आंसर बता दूंगा इसका भी, वो आउटपुट क्या होता है, एंगल होता है। क्या होता है, एंगल। तो आपको यहाँ पे एंगल बताना है चौथे क्वाड्रेंट का। दिमाग में क्या चल रहा है, एंगल π/6। देखो दोस्तों, जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल बोलते हो तो जो दिमाग में आया ना वही बोल देते, थीटा ही बोल देंगे। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में सोचना है तो यहाँ पे देखो जीरो से मैं नीचे की तरफ आना पड़ेगा, जीरो से नीचे की तरफ। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने इस लाइन पर, ये वर्टिकल जो लाइन है उस पर क्रॉस लगा रखा है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर मैंने टिक मार्क कर रखा है। इसका भी मतलब है, इसका क्या मतलब है, जब भी हमें कोई नया एंगल निकालना है, किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में तो डायरेक्ट जो सोचेंगे वही आ जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस का 1/2 होता तो π/6 ही आंसर हो जाता, खत्म। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट सोचना है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन पर मैंने टिक मार्क कर रखा है। कैसे, इसी के अबाउट आपको सोचना है कि जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो जो थीटा है उसको हम क्या लिख देंगे, -θ। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर बोलना है तो देखो इस लाइन के अबाउट ही सोचना है, इस वर्टिकल के अबाउट मत सोचना। वर्टिकल में ये वाला क्या होता है, π/2 होता है। तो ऐसे नहीं कि, ऐसे मत कर देना कि आप π/2 में बढ़ा दो वो थीटा, ऐसा नहीं। ये जो पाई है इसमें से माइनस कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, π-θ आ जाएगा, ऐसे। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे जो सोचेंगे वही अपना आंसर बन जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे जो सोचेंगे उसके आगे माइनस लग जाएगा, -π/6। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर देना है तो पाई माइनस यहाँ पे थीटा आ जाएगा, क्या, π/6, ऐसे। ठीक है, तो अब फटाफट बताओ यहाँ पर क्या आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो क्या आ जाएगा, -θ, और 1/2 को देख के हमें क्या याद आ रहा था, π/6, तो π/6 और यहाँ पे माइनस, डायरेक्ट आंसर। कुछ लगा ही नहीं यहाँ पे, टाइम ही नहीं लगा। बाकी आप यहाँ पे आप पूरी थ्योरी लिख सकते हो कि इसकी वो जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -π/2 से π/2 में होती है, नेगेटिव है तो चौथे क्वाड्रेंट में होगा। ये बाकी सारी चीज़ सब कुछ आप लिख सकते हो, मैंने समझा दिया। अब आप थ्योरी कुछ भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं अब। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है,
कोस इनवर्स √3/2, ये सेकंड क्वेश्चन अपना। तो देखो इसको कैसे करते हैं, एक लाइन में आंसर बन जाएगा इसका। सबसे पहले कोस इनवर्स है और √3/2 है, प्लस का है, तो कोस इनवर्स कहाँ से कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, मतलब 0 से लेके पाई तक। कोस इनवर्स, और यहाँ पर देखो ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। कोस इनवर्स पॉजिटिव कहाँ होगा, कोस इनवर्स का आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। मतलब क्या बोलते हैं, इसकी इनपुट अगर पॉजिटिव है तो हमें इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर देना है। ठीक है, तो कितना है √3/2। तो पहले ये बताओ कि √3/2 कोस का आंसर √3/2 कब आता है, वही π/6 पे आता है। तो दिमाग में कौन सा एंगल चल रहा है, π/6, तो यहाँ पे एंगल क्या आएगा, π/6 आएगा। अच्छा π/6 ये कौन सा क्वाड्रेंट है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हम सोचते हैं ना पहली बार में, वही यहाँ पे आंसर बन जाता है डायरेक्ट, थीटा का थीटा ही आ जाएगा। तो π/6 तो डायरेक्ट ये आ जाएगा, समझ गए ना। तो ऐसे ये ट्रिक मतलब बहुत मज़ेदार है। अब इसमें इसके बाद कोई और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उसको भी डायरेक्ट एक लाइन में आंसर देते हैं उसका। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, कोसेक इनवर्स 2। तो सबसे पहले कोसेक, देखो कोसेक क्या होता है, जो कोसेक होता है, कोसेक थीटा ले लो, वो 1/sin थीटा होता है। तो साइन थीटा का उल्टा, यहाँ पे क्या है, कोसेक इनवर्स 2 है। तो पहले देखो कि कोसेक का आंसर 2 कब आएगा। कोसेक का आंसर 2 आएगा तो साइन थीटा का आंसर 1/2 आएगा। तो वैसे भी मतलब आपको वैसे याद भी होगा यार, क्या मतलब बहुत छोटी चीज़ है। तो साइन 1/2 कब होगा, π/6 पे। तो कोसेक 2 कब होगा, π/6 पे होगा। तो π/6 अभी देखते हैं, लेकिन अभी देखो ये कोसेक इनवर्स है। तो कोसेक इनवर्स बोले तो ये रहा ना कोसेक इनवर्स। तो कोसेक इनवर्स का आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ पर इनको भी याद कर सकते हो आप, कैसे, साइन, कोसेक और टेन, ये तीनों लोग ना साइन से सीधे सीधे संबंध रखते हैं। जैसे साइन तो खुद है ही, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। टेन का फॉर्मूले में क्या आता है, साइन अपॉन कोस, तो साइन ऊपर आता है ना उसमें, इसलिए ऐसे याद कर सकते हो। ये वाले जो तीन लोग हैं ये कोस से सीधा सीधा संबंध रखते हैं। कोस इनवर्स तो खुद है ही। सेक इनवर्स, सेक क्या हो गया, कोस का उल्टा होता है। कोट क्या होता है, कोस बटा साइन होता है। तो इस कोट वाले फॉर्मूले में कोस ऊपर आता है, टेन वाले में साइन ऊपर आता है। तो ये इधर आ गया, ऐसा समझ सकते हो। तो अभी हम क्या बोल रहे थे कि कोसेक इनवर्स 2, तो कोसेक के अंदर पॉजिटिव नंबर है ना, कोसेक इनवर्स के अंदर पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर है तो वो इधर ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। तो यहीं पे इसका आंसर बन जाएगा, कोसेक का आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर क्या आएगा, जो हम थीटा सोचते हैं वही आ जाता है। तो अभी हमने क्या बोला था, ये π/6 पे होता है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, π/6 पे ही आ जाएगा। किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन है ना बहुत फटाफट होंगे अब। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला, टेन इनवर्स माइनस √3। तो माइनस तो छोड़ो एक बार, टेन इनवर्स √3, तो टेन √3 कब होता है ये देख लो। तो टेन √3 होता है, ये रहा ना, कहाँ पे, 60 डिग्री पे, मतलब π/3 पे। तो अब दिमाग में अपने क्या चलेगा, π/3 चलेगा। ठीक है, अभी बताते हैं। लेकिन देखो टेन इनवर्स के अंदर है नेगेटिव, तो टेन इनवर्स यहाँ पर है, तो टेन इनवर्स के अंदर नेगेटिव है, तो आंसर कहाँ आएगा, देखो ये टेन इनवर्स का एरिया है, तो आंसर इसका आएगा यहाँ पे चौथे क्वाड्रेंट में। तो चौथे क्वाड्रेंट मतलब इसका आंसर इसमें आएगा ना, नेगेटिव वाला इसमें डील किया जाएगा चौथे क्वाड्रेंट में। तो चौथे क्वाड्रेंट में हम आंसर क्या बोलते हैं, माइनस थीटा। थीटा जो हमने अभी सोचा ना π/3, उसके आगे बस क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे बस। देखो ये हो गया कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, फोर्थ क्वाड लिख देता हूँ मैं ऐसे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन मैंने लिख ही लिए क्योंकि अब तो क्वेश्चन धमाधम हो रहे हैं, तो समझ गए। आई होप इस तरीके से ना आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। अगर आप थोड़ा सा थ्योरी देख लोगे ना तो फिर इसका कोई मतलब कोई एकदम बेजोड़ तरीका ही है। इससे तेज़ हम कर ही नहीं सकते। अब अगला क्या है, जैसे कोस इनवर्स -1/2 है। अब बताओ कि कोस इनवर्स पहले तो ये बताओ कि माइनस छोड़ो, एक बार बताओ 1/2, कोस इनवर्स 1/2। तो कोस का आंसर 1/2 कब आता है, तो कोस का आंसर 1/2 आता है, ये रहा ना कोस, मतलब π/3 पे। तो यहाँ पे मैं π/3 तो लिख देता हूँ। अब देखो ये क्या है, नेगेटिव है, तो वापस हम उस अपने चक्र पे चलते हैं। तो कोस इनवर्स का नेगेटिव, तो कोस इनवर्स के अंदर नेगेटिव मतलब ये रहा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा आंसर। सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब क्या होता है, π-θ होता है। इस लाइन के अबाउट ही देखना है। ठीक है, जो एंगल आया उसको आपको इस लाइन के अबाउट ही सोल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है, पाई, तो पाई में से कम करेंगे तभी तो इधर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, π-θ, तो π-π/3। तो ये किस क्वाड्रेंट का था, सेकंड क्वाड्रेंट का
इस वजह से पाई माइनस पाई बाई 3 सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा ये 3 पाई माइनस पाई, तो 2 पाई बाई 3 मिल जाएगा। ठीक है, मैं खटाखट आंसर आ रहा अब मज़ा आ रहा होगा। देखो टेन इनवर्स -1 है, तो अभी क्वाड्रेंट वगैरह देखते हैं, लेकिन टेन के अंदर 1 माइनस छोड़ो, पहले 1 बताओ। टेन के अंदर 1 मतलब टेन का 1 मतलब कितना पाई बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे पाई बाई 4 का कुछ ना कुछ होगा। अब देखो ये माइनस में है तो वापस अपने चक्कर पे आते हैं। तो टेन इनवर्स के अंदर नेगेटिव, तो टेन इनवर्स के अंदर नेगेटिव मतलब आंसर आएगा चौथे क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये आंसर के क्वाड्रेंट है। चौथे क्वाड्रेंट में हम आंसर कैसे बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है तो चौथे क्वाड्रेंट में माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने पाई बाई 4 सोचा ना 45 डिग्री, तो चौथे क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बस खत्म। ये कौन सा था, फोर्थ क्वाड्रेंट का था ऐसे। अब देखो सेक इनवर्स 2/√3 आ गया क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो सेक इनवर्स है, अब देखो प्लस का है, और अब देखो 2/√3। अच्छा ये बताओ सेक किसका उल्टा होता है, कोस का होता है ना, तो कोस के अंदर √3/2 ढूंढ लो आप। कोस के अंदर √3/2 कब होता है, 30 डिग्री मतलब पाई/6। तो उतना ही सेक पाई/6 2/√3 उल्टा हो जाएगा। तो कितना एंगल चल रहा है दिमाग में, पाई/6, पाई/6। अच्छा सेक इनवर्स के अंदर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में तो डायरेक्ट ही आंसर बोल देते हैं, ये टेबल ही काम कर जाती है अपने पॉजिटिव में, तो कुछ सोचना ही नहीं है पॉजिटिव में, तो समझ गए ना। क्योंकि जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज है वो सबका आंसर अगर इनपुट पॉजिटिव है ना तो सबका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। ठीक है, ये एक बढ़िया चीज़ है, सबका आंसर किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर डायरेक्ट यही हो जाएगा, ये किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो कोट इनवर्स, अब कोट इनवर्स के अंदर √3 है, तो देखो फिर से पॉजिटिव है तो कोई लफड़ा ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। अब ये देख लो कि कोट का आंसर √3 कब आता है, तो जब टेन का आंसर 1/√3 आता है तब कोट का आंसर √3 आता है, कब, पाई/6 पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। ये भी किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब एक लाइन में भी आंसर नहीं आ रहा, आधी लाइन में आ रहा अब तो। फिर क्या है, देखो दोस्तों मैं यहाँ पे ना डायरेक्ट आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, थ्योरी आप देख सकते हो, एग्जाम्पल में लिखा हुआ वैसे लिख सकते हो कि भाई कोट इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 से पाई में बिलोंग करती है, ये √3 पॉजिटिव है, इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 से पाई/2 में आंसर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। ऐसा सारी चीज़ें आप इजीली लिख सकते हो, नोट एन इशू। अब क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है कोस इनवर्स -1/√2। नेगेटिव आया तो नेगेटिव तो भूलो एक बार। 1/√2 कब होता है कोस में, कोस के अंदर 1/√2 कब होगा, पाई/4 पे, है ना। तो दिमाग में क्या एंगल चल रहा है अभी, पाई/4। देखो इस एंगल का क्या करते हैं, ये अपने लिए थीटा का काम करेगा। देखो कोस इनवर्स फिर क्या है, माइनस, कोस इनवर्स नेगेटिव है, तो कोस इनवर्स वाले इनपुट नेगेटिव कब होगी यहाँ पे, तब उसका आंसर कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हम आंसर कैसे बोलते हैं, पाई-थीटा। ये टिक लगा रहेगा ना, टिक, तो इस पाई से ही हम इधर की तरफ अप्रोच करेंगे। तो कैसे, पाई में से उस एंगल को माइनस कर लेंगे, तभी तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो पाई माइनस क्या हो जाएगा, पाई/4। कितना आंसर हो गया, 3 पाई/4 हो गया। सोल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा। किस क्वाड्रेंट में आया ये, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। नेक्स्ट क्या है, कोसेक इनवर्स -√2। तो कोसेक इनवर्स, पहले तो कोसेक का आंसर √2 कब आता है ये देखो यार। अच्छा कोसेक किसका उल्टा होता है, मैंने इसमें 3 ही चीज़ें लिखी हैं, साइन कोस टेन। कोसेक, सेक और कोट वो नहीं लिखी है, तो आप उल्टा कर करके समझ लेना। कोसेक साइन का उल्टा होता है, यहाँ पे क्या है √2, तो साइन का 1/√2 कब मिलता है, पाई/4 पे। तो कोसेक के अंदर वो पाई/4 पे प्लस √2 मिल जाएगा, तो पाई/4। अच्छा यहाँ पे माइनस का जिक्र कर रखा है, तो कोसेक इनवर्स है ना, कोसेक इनवर्स ही अपना, कोसेक इनवर्स माइनस कहाँ, यहाँ, तो उसका आंसर किस में आएगा, चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एंगल कैसे निकालते हैं, फर्स्ट में जो जैसे हमने ये थीटा सोचा पाई/4, तो फोर्थ में क्या हो जाएगा, माइनस थीटा, तो ये माइनस का पाई/4 आ जाएगा। खटाक आंसर आ गया। ये कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 11 में, इसमें अब इसकी वैल्यू बतानी है, ओवरऑल इसकी क्या वैल्यू होगी। तो क्या है, छोटे छोटे टुकड़े कर लो, इसकी वैल्यू बता देते हैं, इसकी वैल्यू बता देते हैं और इसकी वैल्यू बता देते हैं, सबको फिर जोड़ लेंगे। देखो सबसे पहले है टेन इनवर्स 1। अब यहाँ पे हमें वो क्वाड्रेंट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। टेन इनवर्स 1, तो पहले तो ये देख लो कि 10 का आंसर 1 कब आता है, तो 10 का आंसर 1 आएगा पाई/4 पे। अच्छा पॉजिटिव कौन सा है, ये पॉजिटिव है ना, तो इसमें टेंशन ही नहीं लेनी, जो जो अभी मैंने टेबल पर दिखाई ना वही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। माइनस वाला और माइनस वाले में इनमें सोचने की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी मैंने क्या बताया, इसका आंसर क्या आएगा, पाई/4 आएगा।
अच्छा टेन इनवर्स, सॉरी यहाँ पे क्या है, कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स है। तो कोस इनवर्स के अंदर -1/2, तो पहले कोस का आंसर 1/2 कब आया करता है? कोस का आंसर 1/2, तो कोस का 1/2 ये रहा, मतलब π/3 पे। ठीक है, तो दिमाग में π/3 तो चलाएंगे, लेकिन कोस इनवर्स है, यहाँ पे माइनस है, तो कोस इनवर्स के अंदर अगर हम नेगेटिव इनपुट डालते हैं तो उसका आंसर किधर आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हम एंगल कैसे निकालते हैं? π-θ करके। तो ये क्या आ जाएगा? π-π/3। अभी थीटा मतलब अभी जो दिमाग में चला था ना 1/2, तो उसका 60 डिग्री π/3 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये बन गया। इसका आंसर क्या आएगा? साइन इनवर्स है, तो 1/2 पहले, वन माइनस बाद में देखा करो, पहले 1/2 है, तो 1/2 मतलब ये π/6, तो यहाँ पे π/6। अब देखो ये माइनस है, साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव इनपुट है, तो साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव इनपुट है, तो ये रेड वाला है ना, ये रेड वाला जो है वो साइन इनवर्स, साइन वाली फैमिली का। तो यहाँ पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर बनेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एंगल कैसे निकालते हैं? इस जीरो जीरो में से थीटा माइनस करके। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना तो 0 + थीटा, फोर्थ में आना तो 0 - थीटा, माइनस थीटा। थीटा कितना? π/6, तो ये -θ -π/6 हो जाएगा। बीच में प्लस 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 लगा तो ये प्लस प्लस हो गया। अब आप सोल्व करना चाहो वैसे सोल्व कर सकते हो। ये π/4 + π, ये तो हो गया 135, और ये 90 डिग्री हो गया, तो 45 डिग्री आ जाना चाहिए। देखो मैंने कैसे किया, ये मतलब आप एलसीएम एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हो, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये पाई और π/4, 3π/4 मतलब 135 डिग्री, माइनस π/3 और माइनस π/6, ये तो 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो 90 डिग्री हो जाएगा। आप चाहो तो एलसीएम लेके सोल्व कर लो, इन दोनों को जोड़ लो नेगेटिव वालों को, तो π/2 आ जाएगा। 135 डिग्री में से अगर हम 90 डिग्री माइनस करेंगे तो 45 डिग्री बचेंगे ना, मतलब कितना? π/4। ठीक है, तो ये मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, आप एलसीएम लेके सोल्व कर लेना यार, ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12। देखो अरे यार ये तो बहुत आसान हो गया है ना, यही है ना, इतना आसान कैसे दे दिया? हाँ यही है, कोस इनवर्स 1/2। तो इस बार तो क्या है कि सब पॉजिटिव है। देखो इसके अंदर भी पॉजिटिव है, इसके अंदर भी पॉजिटिव है, तो कोस इनवर्स वाले का आंसर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन इनवर्स वाले का भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कितना आएगा? कोस 1/2 से कब लिंक होता है? कोस होता है 1/2 से लिंक π/3 पे, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? π/3 बन जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव इनपुट है, तो सोचना ही नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने बोला कि डायरेक्ट थीटा ही आंसर बन जाता है, तो π/3 आंसर बन गया। प्लस ये जो 2 है ना, 2 तो मल्टीप्लाई में है, ये 2 तो मल्टीप्लाई में है, ऐसे मल्टीप्लाई के में है इसमें। साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, साइन का आंसर 1/2 आता है π/6 पे, तो ये आ जाएगा π/6। तो ये π/6 का डबल, ये भी π/3 हो गया, ये भी π/3, ये भी π/3, तो आंसर क्या हो गया? 2π/3 हो गया। ठीक है, अब मतलब चुटकी बजाते हैं आंसर आ रहा है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, 14 ये होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है, ये तो ऑप्शंस दे ही रखे यहाँ पे सामने। इफ़ साइन इनवर्स x = y, देन ये जो y है इस पर कमेंट करना है कि जो y है वो 0 से पाई में या -π/2 से π/2 में। यहाँ पे a और b ऑप्शन में इक्वल इक्वल का साइन भी लगा रखा है, यहाँ पे इक्वल का हटा रखा है, बस लेस देन का ही लगा रखा है c और d में। तो कैसे करेंगे आप जान ही गए होंगे यार। देखो आप इससे भी समझ सकते हो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है? साइन इनवर्स है बराबर y है, मतलब साइन इनवर्स का आंसर x, ये y। तो साइन इनवर्स हम जान रहे हैं कि इसका आंसर फोर्थ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब -π/2 से π/2 तक बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2। और साइन इनवर्स तो स्टार्टिंग की चीज़, इसमें तो इक्वल आएगा ही आएगा। आप ऐसे नहीं समझ रहे तो यहाँ से देख लो, ये रहा, जैसे ये है साइन इनवर्स x, तो हम क्या बोलते हैं? ऐसे बोलेंगे y बराबर साइन इनवर्स x। तो जो y की वैल्यू है ना, y की वैल्यू यही क्या होती है? रेंज होती है। y की वैल्यू क्या होती है? रेंज होती है। तो साइन इनवर्स x की रेंज क्या है? -π/2 से π/2। यहाँ पर मैंने कैसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब इसका जो आंसर है ना, आउटपुट रेंज, वो -π/2 के बराबर भी हो सकती है और π/2 के बराबर भी हो सकती है। ठीक है, तो हो सकती है दोनों के बराबर, तो यहाँ पे दोनों तरफ ये इनइक्वलिटी में लिखने का तरीका है। और जो मैंने बताया कि जो साइन इनवर्स x का आंसर है वो -π/2 से π/2 में बिलोंग करेगा, ऐसे ब्रैकेट लगा के बताया। ये इंटरवल में लिखने का तरीका है, ये इनइक्वलिटी में, तो यही ऑप्शन अपने लिए सही हो जाएगा। ठीक है, y यही तो है, y यही है, y बिलोंग्स टू हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन नंबर 14, तो लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बोला, tan इनवर्स √3, और ये ऐसा है
इज़ इक्वल टू, तो वही यार सिंपल सा है, देखो कर लेते हैं। देखो सबसे पहले है टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस फिर है सेक इनवर्स माइनस टू। तो टेन इनवर्स रूट थ्री है तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में तो लफड़ा ही नहीं, डायरेक्ट जो हम सोचेंगे वही अपना आंसर बन जाएगा। तो टेन इनवर्स के अंदर रूट थ्री, तो टेन का आंसर रूट थ्री कब आता है, यहाँ पे आता है पाई बाई थ्री पे, तो इसका आंसर क्या हो गया पाई बाई थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस टू। तो सेक का पहले ये जो माइनस है ना, इसको मैं ऐसा ब्रैकेट में लिख लेता हूँ इस चीज़ को। अब जो भी करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर ही हम काम करेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो बाहर वाला माइनस और अंदर वाले माइनस में। यहाँ पे सेक इनवर्स है तो सेक के अंदर टू, तो सेक ये इसके अंदर तो तीन, ये साइन कोस टेन, कोस का उल्टा होता है सेक, तो यहाँ पे क्या है दो, तो आप यहाँ पे वन बाई टू के बारे में सोचोगे, है ना, दो का उल्टा वापस वन बाई टू। तो कोस के केस में वन बाई टू कब मिलता है पाई बाई थ्री, तो सेक के केस में इसका उल्टा टू कब मिलेगा पाई बाई थ्री में मिलेगा। तो दिमाग में क्या एंगल चल रहा है पाई बाई थ्री। लेकिन सेक इनवर्स में यार, ये सेक इनवर्स में नेगेटिव इनपुट है, चलो वापस हम उस चक्रा पे आते हैं। सेक इनवर्स में नेगेटिव इनपुट, देखो सेक इनवर्स ये रहा, ये एक्स अगर नेगेटिव होगा तो इसका आंसर जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब पाई माइनस थीटा, तो ये थीटा ये है ना, तो पाई माइनस थीटा है, ऐसे इसको सोल्व कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया पाई बाई थ्री माइनस पाई माइनस माइनस प्लस पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री माइनस पाई, है ना, इन दोनों को मैंने जोड़ लिया। ये 120 डिग्री, ये 180 डिग्री है, बचेगा तो माइनस साठ बोले तो माइनस का पाई बाई थ्री। ठीक है, ये अपना आंसर आना चाहिए माइनस का पाई बाई थ्री। यहाँ पे कहाँ है ऑप्शन बी में है, ठीक है, माइनस का पाई बाई थ्री। तो आई होप आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा इस चीज़ को समझने में टाइम लगा होगा, लेकिन जब आप ये सीख लोगे ना, तीन चार क्वेश्चन कर लोगे इस तरीके से और इस तरीके से, ये भी मैं नोट्स में लिख दूंगा, तो फिर आप है ना मज़ा आ जाएगा, मतलब ये एक्सरसाइज मतलब बहुत शानदार लगने लगेगी आपको। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।